फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। इंजीनियर राजकुमार पासवान के नेतृत्व में ये पोस्टर लगाया गया और ये भी दिखा दें आपको कि संविधान की रक्षा में हम हैं तैयार, मैं हूँ भारत का अगला दलित प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के रथ को नहीं होने देंगे 400 के पार। दलित प्रधानमंत्री, जबकि मोदी बता चुके हैं कि उनके लिए कोई जाति नहीं है, उनके लिए 4 ही जाति है, बेरोजगार, महिला, मजदूर, यही उनके लिए जातियां हैं। लेकिन ये कहने का मतलब क्या है कि मैं हूं भारत का अगला दलित प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात है कि संविधान को बदलने के लिए 400 के पार तो चाहिए, तो क्या दलित प्रधानमंत्री के रूप में ही 400 पार करेंगे? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजकुमार पासवान, खुद ही मौके पर मौजूद हैं। राजकुमार जी, पहले तो स्वागत है। जी नमस्कार। क्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी संघ भाजपा लगातार बयानबाजी कर रही है कि संविधान बदलने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए 400 का पार चाहिए। तो मैं कह देना चाहता हूं कि हम जैसे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा और आम्बेडकरवादी अगर जिंदा है तो नरेंद्र मोदी का रथ 400 का पार होने नहीं देंगे हम लोग। ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ। भारत का संविधान में किसको अधिकार नहीं दिया गया है? बाबा साहब ने किसे नहीं दिया गया? क्या कारण है कि आज संविधान बदलने की बात हो रही है? गरीब शोषित वंचितों के हक अधिकार छीनने की बात हो रही है। ये गुजराती प्रधानमंत्री, व्यापारी प्रधानमंत्री ये देश को नहीं चाहिए। देश को चाहिए। आज साहब देश को किससे डराया जा रहा है? 140 करोड़ आवाम से 56 इंच के सीना वाले पाकिस्तान से डरा रहे हैं। कहने को तो कहते हैं कि मेरे पास हर एक तरह का हथियार है, एटम बम है, परमाणु बम है, ना जाने कितने लॉन्चर है, लेकिन डराते हैं पाकिस्तान से। चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गई है, नेपाल घुस गई है, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, नम है प्रधानमंत्री। तो आपको बता दूं कि अब देश में दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है और इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कमर कस लिया है। उसकी शुरुआत, हमारी विजय रथ की शुरुआत होगी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से। मैं 2 बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। 14 में रामविलास पासवान जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के टिकट पे, 19 में पशुपति कुमार पारस के खिलाफ तीसरा स्थान रहा है मेरा और 4% वोट भी लाया हूँ मैं। इस बार वहाँ की जनता संविधान की सुरक्षा के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, गरीब शोषित वंचितों के हक अधिकार। कुमार जी, दलित तो अपने में इकट्ठे नहीं है। चिराग पासवान अपने को दलितों का नेता मानते हैं, इधर मांझी अपने को कहते हैं कि मैं नेता हूं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, ये दलित हितैषी नेता नहीं है, दलित नेता नहीं है, ये मतलब कि नकली दलित नेता है। ये नागपुरी संघी दलित है, आपको झंडे वालन का संघी दलित है, संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए हैं। ये लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या समाज को दिया है आज तक, मूल्यांकन कर लीजिए। ये ऐसा दलित नेता नेतृत्व नहीं चाहिए हमको, समाज को, पूरे बिहार को। तो किसे आप नेता मानते हैं? क्या अपने आप को आप दलित का नेता मानते हैं? साहब, मैंने क्या लिखा है कि मैं हूँ भारत का अगला दलित प्रधानमंत्री। साहब, एक स्वर्ण जाति की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी आती है लंदन से और कहती है कि मैं अगला बिहार का मुख्यमंत्री हूँ। तो क्या एक दलित पुत्र और बिहार का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है क्या? और आपको एक साफ अक्षरों में कह देता हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर था और बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ पे महापुरुषों की धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। ये धरती ने बहुत सारे महापुरुष दिया है। इस धरती से बिहार के प्रधानमंत्री 3 बार आए साहब, प्रधानमंत्री 3 बार आए। क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दे दिया? यहाँ के युवा नौजवान बेरोजगार है, उस समस्या पे बात हो गई। आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो म्यूजियम करते रहते हैं। क्या म्यूजियम अरे साहब, गरीबों का पेट भरेगा? आप तो पुराने पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं। आप 90 के दशक से 2005 की वाली सरकार देखिए और उसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार देखिए। मूल्यांकन कीजिए कि आज बिहार कहाँ खड़ा है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जितना विकास किया है, अब विकास की गंगा बहाई है, हमको नहीं लगता है कि अभी तक कोई। लेकिन हाँ, यही नहीं, और भी बिहार का बाढ़ सुखाड़ के मामले में
किसानी व्यवस्था के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, यहाँ के युवा नौजवान बेरोजगार है उस मामले में बहुत काम करने की जरूरत है। पटना विश्वविद्यालय आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। विकास की बात आप क्या ये ओवरब्रिज को देख के कह रहे हैं कि नीतीश ने विकास कर दिया है? क्या विकास हुआ? बिहार के गरीबों के दलित की बेटियां साइकिल से स्कूल कॉलेज जा रही है। कभी कल्पना किया था आपने? हर घर में नल जल योजना कभी कल्पना किया था? यानी नीतीश के आप समर्थक? सुनिए नहीं, नीतीश को एकदम समर्थन नहीं दे रहा हूं मैं। सुन लीजिए, बाबा साहब के विचारों को अगर पंचायती राज में किसी ने सबसे पहले समाहित किया तो उसका नीतीश कुमार है। जो अच्छा काम करेगा अच्छा कहूँगा। नरेंद्र मोदी जी देश को अपंग बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश को ये कहते हैं अपंग किस मामले में? क्या मुफ्त का अनाज दे के अपंग बना रहे हैं वो? उस अनाज से कितने लोग बीमार हो रहे हैं पता है? कितने लोग अपंग हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है, कहते गठिया का बीमारी हो रहा है। साहब 100 रुपये के अनाज आप कौन सा अनाज दे रहे हैं? वो 3rd क्लास का अनाज। बढ़िया अनाज तो आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं साहब, हाँ, बाहर भेज रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी का प्रधानमंत्री हैं। ये वहाँ पे उनके लिए जी रहे हैं, देश के 140 करोड़ आवाम के लिए नहीं जी रहे हैं प्रधानमंत्री। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और दलित का बेटा राजकुमार पासवान ही 400 पार के उनके रथ को रोक देगा। अब देखना होगा कि जनता क्या करती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।